तो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। इस वीडियो में ये रीडिंग हम करने वाले हैं जो कि 3 फरवरी 2024 IELTS एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था वो हम ये सब करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स को देखना है। और यहाँ अभी हमें जब हम लोगों को मिल जाती है कोई भी रीडिंग, तो सबसे पहले हमें ये नहीं पढ़नी है। रीडिंग का कुछ भी पैसेज, कुछ भी पैराग्राफ हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे। कितनी स्टोरी पढ़ोगे आप? 3 पैसेज होते हैं रीडिंग, पूरे फुल रीडिंग टेस्ट में, तो आप पढ़ पढ़ के वैसे ही बोर हो जाओगे। तो सीधा क्वेश्चंस को देखते हैं एंड वहाँ से एम लेके, गोल लेके कि उस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे, तब हम पढ़ेंगे, तब हम कीवर्ड स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे और फिर हम आंसर ढूंढना शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। तो देखो जी, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। ओके, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है MCQ। 2 क्वेश्चन है MCQ, लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हम लोगों के पास है यहाँ पे 11 से 14, जो कि है विच सेक्शन इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन, मीन्स विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और ये वाला क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में आया था, राइटिंग टास्क 1, वो मैं इसके पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आप जाके इसको देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे प्लानिंग है, क्या टेंस है और क्या रूल्स हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। तो चलो अभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। और अब यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए एंड प्यारा सा एक कमेंट भी लिख दीजिए इस चैनल पे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं एंड सब्सक्रिप्शन भी मेरी बढ़ती है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का कंडीशन जो है, अगर तो स्टेटमेंट एग्री होती है इन्फॉर्मेशन के साथ तो ट्रू होता है। ये स्टेटमेंट क्या होती है? ये स्टेटमेंट है, जो भी क्वेश्चन जो दिए होते हैं 1 से लेकर, जैसे अब ये इसमें नंबरिंग है 1 से लेकर 14 तक, तो जो ये स्टेटमेंट, इस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी हमें? ये इस पैसेज में, पैराग्राफ्स में मिलेगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन के साथ अगर दोनों का मीनिंग मैच होता है तो ट्रू होगा। और फॉल्स कब होगा? जब ये स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, इस स्टेटमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई पीस, यहाँ पे कुछ भी, जैसे दो टाइप के सेंटेंसेस। इट वाज वंस थॉट, एक बार माना जाता था कि बायोलॉजिकल फंक्शन स्लो डाउन व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं तो बायोलॉजिकल फंक्शंस वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ लिखेगी ये बात अभी भी मानी जा रही है, अभी भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन बात हो रही है, यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, वहाँ कुछ और कह रहे हैं। और नॉट गिवन कब होगा? जब, जैसे सपोज ये वाला पोर्शन मिसिंग हो या ये वाला पोर्शन मिसिंग हो, तो हमारा नॉट गिवन हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि पूरा ही क्वेश्चन मिसिंग हो, नहीं, कुछ ना कुछ तो दिया होगा इससे रिलेटेड। जैसे स्लीप के बारे में डिस्कस हो गया, हो सकता है ये चीज़ ना बोल रहे हो सकता है ये फंक्शंस दूसरे कोई बोल रहे हो, तो नॉट गिवन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में अब पढ़ लेते हैं। अब इसको करना कैसे है? ऑफ कोर्स इसको मैं पढ़ूंगी, इसको मैं मीनिंग समझने की ट्राई करती हूँ, एज वेल एज फिर मैं कीवर्ड को भी निकालती हूँ, जो कीवर्ड्स हमें लगता है कि इनकी पैराफ्रेजिंग नहीं हो सकती, इनको सिनोनिम नहीं यूज़ कर सकते। सो इट वॉज वंस थॉट, एक बार सोचा जा रहा था कि बायोलॉजिकल फंक्शन स्लो हो जाते हैं व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं। तो मेरा ये वाला हुआ, और स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है और स्लो डाउन भी इम्पॉर्टेंट है। बट पहले हम लोकेशन ढूंढने के लिए स्लीप ढूंढना है, बायोलॉजिकल फंक्शन भी ढूंढना है। ये 2 कीवर्ड्स ढूंढ के फिर हम मैच करेंगे कि ये स्लो होती है या फास्ट होती है, या अभी भी यही सेम ट्रेंड चल रहा है मानने का, या अब नहीं मान रहे हैं और पहले मानते थे। तो ये चीज़ बाद में मैच करनी है। अब सवाल ये होता है कि इसको ढूंढना कहाँ है। अब मैंने आपको बताया ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 1 से लेकर 4 तक है, तो पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ आ चुका है और मैं आपको पैराग्राफ भी दिखाऊंगी और क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, आप दोनों चीज़ें साथ में देखोगे।
अब फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं और यहाँ पे साइंटिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल, साथ साथ में अपना होमवर्क करते जाना, बिकॉज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें ये पैराग्राफ दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। स्टिल हैव ए लॉट टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्लीप जस्ट लाइक दे do about many other aspects of the body. The idea that body entirely slows down when sleeping has been disproved. Okay, तो हमें स्लीप मिल गया है और बॉडी के ये बॉडी तो नहीं मिली, बायोलॉजिकल फंक्शन मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं। स्लो डाउन, ये स्लो भी हो गया है तो मतलब बॉडी की ही बात हो रही होगी, ठीक है। और द आइडिया मीन्स इट वॉज वंस थॉट, द आइडिया दैट द बॉडी एंटायरली स्लोज डाउन when sleeping has been disproved. So इसका मतलब पहले प्रूव हुई थी, अब वो डिसअप्रूव हो गई है, डिसप्रूव्ड हो गई है। मीन्स ये क्या बात कर रहा है, आप सोचो ज़रा, मैं टाइम दे रही हूँ, आप पॉज करो स्क्रीन, इसको सोचो। इट वॉज वंस थॉट, ये पहले सोचा जाता था, और यहाँ पे भी यही बोल रहा है द आइडिया, ये आइडिया हैज़ बीन डिसप्रूव्ड, मतलब कि अब ये प्रूफ नहीं है, अब ये नहीं मानी जा रही है। तो क्या होगा आंसर? ट्रू। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ में मिला। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक ये इसकी स्ट्रेटेजी याद रखना कि ये एक के बाद एक मिलते जाएंगे, बट कभी कभी होता है 1%, जैसे यहाँ जो मिला है सेकंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन कभी उसके नीचे, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस में मिलते जाएंगे, जैसे जैसे पैराग्राफ बढ़ेगा हमें ये जैसे पहला यहाँ मिला तो दूसरे की लोकेशन इसके बाद मिलेगी, या तो इसमें मिलेगी या फिर इसमें मिलेगी, कहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। When suffering from a medical issue, teenagers experience less sleep than adults. Adults and teenagers, ये हमें लोकेशन पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम ढूंढेंगे कि जब सफरिंग फ्रॉम ए मेडिकल इशू टीनेजर्स को स्लीप लॉस अडल्ट से ज़्यादा होता है या कम होता है, ये कंपैरिजन हमें ढूंढना है। अगर कंपैरिजन दिया है तो देखेंगे और प्रॉपरली यही बात बोल रहा है तो ट्रू होगा, और अगर कुछ यहाँ अडल्ट्स की जगह टीनेजर्स लिखेंगे, यहाँ अडल्ट्स लिख देंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये कंपैरिजन ही नहीं दिया है तो भाई फिर नॉट गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो अब टीनेजर्स ढूंढ लेते हैं। स्टोमक, हार्ट, द ग्लैंड्स, लिम्फ, ये सब इम्यून सिस्टम लिखा है, वाइटल ऑर्गन, दिस इज़ अ कॉमन रीज़न वाई। ऐसे ही रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं है एक एक चीज़ नहीं पढ़नी है। जहाँ आपका काम की चीज़ आएगी, कीवर्ड आएगा, उसके आसपास फिर अच्छे से पढ़ना है। System may become more active when we are sleeping. Hormones needed for the formation of new nerve cells, growth of muscles, brain learning, memory related. Okay, ये भी नहीं है। उसके बाद है another misconception sleep is that we become older, our bodies require less sleep when it is true. Babies require 6 hours of sleep compared to teenagers. Teenagers आ गया, adults भी आ गया, who require 9 hours and 8 hours of sleep. Okay. It does not this does not imply that older individuals require less sleep. What is true that people frequently receive less sleep. तो ये हमने काफ़ी पढ़ लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट मुझे यहाँ कहीं कंपैरिजन नहीं दिख रहा। आप देखो, खुद से देखो, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन शो किया है। तो आंसर क्या रहेगा? आपने भी इसको मैच किया है, अडल्ट्स, टीनेजर सब कुछ है। क्या ये कंपैरिजन चल रहा है कहीं पे कि टीनेजर्स को लेस स्लीप चाहिए अडल्ट से? ये कहीं नहीं लिखा है, तो हम इसको लगाएंगे नॉट गिवन, ठीक है। अभी चलते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखनी होगी जैसे यहाँ लिखिए, बट वहाँ पे लिखोगे आप कैपिटल लेटर में। थर्ड, द डेप्थ ऑफ आवर स्लीप डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। अब ये डेप्थ, हमारी स्लीप डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट। अब नाइट इंपॉर्टेंट वर्ड को ढूंढो और स्लीप को, तो स्लीप तो हर जगह मिलेगा, ठीक है। डेप्थ ढूंढो और डीपन्स, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अभी इसको ज़रा देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा। व्हाट इज़ ट्रू डज नॉट इम्प्लाई ओल्डर इंडिविजुअल्स। ओके, स्लीप, परसीव, नाइट जहाँ मिलेगा मैं वहाँ से ढूंढना शुरू करूँगी। ओके, हार्ट इश्यूज आर मोर प्रिविलेंट इन ओल्डर। इट सिंपली लेइंग योर हेड ऑन द पिलो एट नाइट, नाइट आ गया। अब ध्यान से पढ़ते हैं। वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग टू गेट ए डिसेंट नाइट स्लीप, योर स्लीप अकर्स इन साइकिल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नाइट। तो क्वेश्चन क्या था? द डेप्थ ऑफ आवर स्लीप डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट, योर स्लीप अकर्स इन साइकिल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नाइट, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन डीप। तो मतलब
ये डीप भी हो सकती है, रेस्टोरेटिव स्लीप भी हो सकता है और मोर अवेक भी हो सकता है, ड्रीम इंड्यूसिंग स्टेजेस भी हो सकता है। बट ये सिर्फ एक ही बात कह रहा है, डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस की बात पे हो रही कि डीप भी हो सकती है, तो मतलब हमारा ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब फोर्थ नंबर, हार्ट इश्यूज एंड अदर इलनेस माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप। हार्ट इशू एंड अदर इलनेस माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप। ओके, हार्ट इशू यहाँ था बट हो सकता है यहाँ पे भी हो, क्योंकि हमारा थर्ड का यहाँ पे मिला था। यहाँ तो कुछ और बात करें, हार्ट इशू यहाँ था तो हम यहीं पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। देखो, मोर ओवर स्लीप डिसऑर्डर्स लाइक इंसोम्निया, स्लीप एपनिया एंड हार्ट डिजीज आर मोर प्रिविलेंट इन ओल्डर पर्सन्स। हार्ट इशू एंड अदर इलनेस माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप। ओके, सो तो इन ओल्डर पर्सन की बात कर रहे हैं, इसने ये नहीं बोला कि इनसफिशिएंट स्लीप से ये होता है, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन है अपनी। और यहाँ पे भी देखो, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको लोकेशन, ये देखो ये है, क्योंकि मैंने हार्ट इशू मुझे यहाँ मिला एंड अदर इलनेस, जैसे ये और ये अदर इलनेस हो गई, माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप, तो स्लीप डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। ठीक है, इनसफिशिएंट स्लीप की जगह पे उसने लिखा आर मोर प्रिविलेंट इन ओल्डर पर्सन्स, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिसमैच हुई, तो हमारा ये फॉल्स हुआ। तो ये करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको इस सेम पैसेज की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप IELTS 9 पे जा सकते हैं। हिंदी के लिए यहाँ पे ही रहिए और आप इंजॉय करते हैं आप अपनी IELTS रीडिंग की प्रैक्टिस। सो दैट्स वाई, इसीलिए कहती हूँ जब रीडिंग प्रैक्टिस करनी है तो ये समझ के करो कि ये कुछ क्या है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। IELTS रीडिंग किसी ने तो लिखा है ना, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, इसमें झूठी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती है, ये आप याद रखना है। किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन से लिया गया ये राइटअप होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। हमारी नॉलेज भी इम्प्रूव हो रही है, हमारी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो रही है और हमारे IELTS के बैंड स्कोर भी इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, सो तो बेस्ट है आप अपना इसको नॉलेज गेन करना है हमें। इस रीडिंग पैसेज को पढ़ के ये समझ के करोगे तो आपको आंसर अच्छे से मिलेंगे। थोड़ा इंटरेस्ट लो आप इस रीडिंग में। तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नो मोर देन 2 वर्ड्स। इट मीन्स 1 वर्ड भी यूज़ हो सकता है और 2 वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो हम इसको चलते हैं अभी। फिल इन ब्लैक बॉक्सेस 5 to 8 ऑन योर आंसर शीट विद योर रिस्पॉन्स। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, जैसे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में, पूरा आंसर शीट, पूरे आंसर्स आप कैपिटल लेटर में लिखो, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही लिसनिंग के भी आप पूरे कैपिटल लेटर में लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसको शुरू करते हैं। कैसे करना है, एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो ब्लैंक होते हैं, कोई भी ब्लैंक हो तो मतलब है तो फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे कंप्लीट द टेबल हो, चाहे कंप्लीट द नोट्स हो, चाहे डायग्राम हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, पढ़ते हैं, पढ़ना होता है थोड़ा सा, और इसको पढ़ के फिर हम देखते हैं कि ये मेरा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ये हमें लेके जाएगा लोकेशन पर। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ब्लैंक जो है ये खाली स्थान है, इसके आगे और पीछे, इस खाली स्थान के आगे और पीछे के जो वर्ड्स हैं वो खाली स्थान को ढूंढने में, मीन्स ये ब्लैंक को ढूंढने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये डिफ़िकल्ट, वैसे तो ये 90% हमें इजीली मिल सकते हैं। तो खाली स्थान भरना विद चूज़ नो मोर देन 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स एंड 1 वर्ड्स, ये इजी एक्टिविटी होती है रीडिंग की, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलो, रिड्यूस्ड जो है ये बाद में मैचिंग होगा। कैन बी ए बेनिफिट ऑफ REM स्लीप, ये REM स्लीप को ढूंढेंगे, उसके बाद हम ये मैच करेंगे। ठीक है, अब एक और है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा ये था। इन 4 क्वेश्चनों के लिए हमने कितने पैराग्राफ पढ़े थे? देखो मेरे कहाँ तक मार्क है, ये पैराग्राफ हम A से लेकर D तक हम पूरा इस पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं, तो REM कहीं नहीं था। तो उसके बाद का जो पैराग्राफ है, देखो फर्स्ट लाइन में ही हमें REM स्लीप मिल गया। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो और प्यारा सा कमेंट भी डाल दो। डोंट फॉरगेट इट टू डू इट एट द एंड। ओके, सो मुझे अब ये पैराग्राफ में, ई पैराग्राफ में हमें ये वर्ड मिला है, तो हमें क्या ढूंढना है? रिड्यूस्ड कैन बी ए बेनिफिट। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी
ये दो वर्ड्स हैं, सेपरेट स्टेजेस ऑफ स्लीप. एवरी नाइट यू टिपिकली एक्सपीरियंस स्लीप साइकिल्स ईच लास्टिंग 5 minutes to an hour. During these cycles your body becomes more active with an increase in heartbeat, blood pressure, brain activity. Breathing becomes rapid, shallow, irregular. Your fingers, your body may vary. यहाँ रिडक्शन की कहीं बात ही नहीं हो रही है. मैंने पूरा आपको देखो पैराग्राफ दिखा दिया है, यहाँ से भी देखो आप, ये देखो आप अभी. तो यहाँ पे रिड्यूस्ड कैन बी ए बेनिफिट, कोई बेनिफिट भी नहीं दिखा है इसका यहाँ पे. तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. दिस स्लीप अकॉर्डिंग टू रिसर्च इज क्रूशियल फॉर योर ब्रेन. इट इज़ द बिजिएस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, रिजॉल्विंग स्ट्रेस, processing memories and emotions. The parts of the brain used for learning, acquiring new skills are active in actually REM sleep are comparable to these observed during wakefulness. Can be a benefit. So किस चीज़ का benefit? ऊपर तो ये बोल रहे थे कि increase in heart beat, blood pressure and all. Your fingers may temperature may vary, you may sweat or shiver, even your major muscles typically do not move. Okay, this sleep according to research is crucial for your brain. It is the busiest during this time. Resolving stress, तो स्ट्रेस को कम कर रही है इसका मतलब. तो ये रिड्यूस्ड हो गया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? स्ट्रेस. ठीक है, ये हुआ अपना स्ट्रेस, ये वाला आंसर. तो ये हुआ REM का बेनिफिट कि रिसॉल्विंग स्ट्रेस एंड प्रोसेसिंग मेमोरीज एंड इमोशंस. द पार्ट्स ऑफ ब्रेन यूज्ड फॉर लर्निंग, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स आर एक्टिव. ठीक है, बट क्या रिडक्शन हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है, स्ट्रेस को रिडक्शन कर रही है. तो 6th क्वेश्चन, सिमिलर टू दोज ऑब्जर्व व्हेन अवेक आर प्रेजेंट ड्यूरिंग REM स्लीप. ओके, तो ये किसके उसके है? ये देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व भी लिखा है, सिमिलर टू दोज ऑब्जर्व व्हेन अवेक, वेकफुलनेस भी लिखा है, आर प्रेजेंट ड्यूरिंग REM स्लीप. REM स्लीप भी यहाँ है, तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं. इन एक्चुअलिटी द ब्रेन वेव्स ऑब्जर्व, देखो सिमिलर टू दोज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग REM स्लीप आर कंपेरेबल टू दोज ऑब्जर्व ड्यूरिंग वेकफुलनेस. व्हेन अवेक मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया है, और REM की बात यहाँ है. अब इसमें क्या प्रेजेंट है? द ब्रेन वेव्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग REM स्लीप आर कंपेरेबल. सो इसका मतलब ब्रेन वेव्स आ सकता है. अब द छोड़ देंगे, ठीक है, द छोड़ना होगा क्योंकि हमें क्या क्या परमिशन है? ओनली 2 वर्ड्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. इट टेक्स लिटिल एफर्ट टू बी ड्यूरिंग स्टेज 1. स्टेज 1 अभी REM यहाँ है, हमें ये क्या कम से कम एफर्ट लेती है ड्यूरिंग स्टेज 1 स्लीप के अंदर. तो देख लेते हैं. स्टेजेस ये आ गया, और उसके बाद एज यू प्रोग्रेस स्टेजेस यहाँ पे शुरू हो गया. योर बॉडी विल लाइकवाइज बिकम लेस एक्टिव, फंक्शनिंग द अपोजिट वे फ्रॉम REM स्लीप व्हेन यू आर अबाउट टू नोड ऑफ. स्टेज 1 आ गया of an REM sleep, usually lasting 5 to 10 minutes. You can easily woken up during this time. तो little effort को मतलब हम इससे मैच कर सकते हैं. देखो ड्यूरिंग स्टेज 1 दिस स्लीप बोल रहा है, तो स्टेज 1 यहाँ से शुरू है. व्हेन यू आर अबाउट टू नॉड ऑफ इज स्टेज 1, यूजुअली अबाउट लास्टिंग 5 to 10 minutes. यू कैन ईजिली वोकन अप ड्यूरिंग दिस टाइम. तो लिटिल एफर्ट, तो हम यहाँ ईजिली वोकन, लिटिल एफर्ट टू बी ईजिली वोकन अप हम यहाँ लिख देंगे. थोड़ा एफर्ट लगता है इसको जल्दी से उठने के लिए. ठीक है, मतलब जल्दी नहीं, मतलब इजी से उठने के लिए. वोकन अप ड्यूरिंग स्टेज 1. अब 8th वन, अवेकनिंग अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम ए डीप स्लीप मे रिजल्ट इन. इस अनएक्सपेक्टेडली जागना डीप स्लीप से मे रिजल्ट इन क्या हो सकता है? अब ठीक है, व्हाट इज़ द पीरियड. अब हम लोगों को क्या ढूंढना है इसमें, क्या अपना कीवर्ड है? अवेकनिंग अनएक्सपेक्टेडली मे रिजल्ट. रिजल्ट में क्या हो सकता है? तो इसके बाद ही मिलेगा लोकेशन. विच प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्टेज वेयर यू हैव बीन ट्रबल अप. यहाँ ट्रबल अप नहीं, यहाँ अवेकनिंग अनएक्सपेक्टेडली मतलब वो ढूंढना है. एट दिस पॉइंट स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग आर पॉसिबल. द मोस्ट क्रूशियल फेज फॉर योर बॉडी ब्रेन. Your brain has stopped immediately and it is healing. Your major muscles receive a blood direction from your redirection from your brain, helping them to repair any exhausting day at work. It might be, देखो may और might भी मैच हो सकता है. Disorienting to be abruptly
ये देखो, अवेकनिंग अब्रप्टली मीन्स अनएक्सपेक्टेडली अवेकंड, इसका ये मीनिंग हुआ, ये पैराफ्रेजिंग की है इन्होंने, देखो ठीक है। फ्रॉम ए डीप स्लीप में रिजल्ट इन, माइट बी डिसओरिएंटिंग, सो हम यहाँ लिख देंगे डिसओरिएंटिंग, माइट में रिजल्ट इन डिसओरिएंटिंग और नो, स्लीप माइट में रिजल्ट इन डिसओरिएंटेशन लिखना चाहिए, ओरिएंटिंग नहीं, डिसओरिएंटिंग आएगा इसमें, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कहीं ये, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज योर आंसर फ्रॉम ए टू ई, एंटर योर आंसर्स इन बॉक्सेस 9 to 10 इन ईदर वर्ड इन ऑर्डर एन आंसर कैन बी गिवन। सो 2 क्वेश्चन हैं और 2 हमें सेलेक्ट करने हैं ऑप्शंस। प्रॉपर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 5 ऑप्शंस हैं और उसके ऊपर एक हेडिंग, सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है REM स्लीप। REM स्लीप का पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा था? ये तो NREM के बारे में है, तो REM स्लीप हमें एक तो यहाँ पे भी बात हो रही है नहीं, बट REM स्लीप पीछे वाले पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो तो REM स्लीप व्हेन यू ड्रीम एंड नोइल मूवमेंट आर टू यूनिक। तो REM स्लीप के बारे में देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमारे ऑप्शंस मैं दिखाती हूँ। व्हेन यू ड्रीम, देखो व्हेन वी ड्रीम भी लिखा है, तो हम इसको तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं क्योंकि हमें इस कुछ नहीं दिया, सिर्फ REM स्लीप के बारे में हमें इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया। अच्छा, उसके बाद ये ढूंढेंगे इसमें यंग पीपल, पहले पढ़ लेते हैं फिर देख लेते हैं क्या मैच हो रहा है क्या नहीं। स्टेजेस ऑफ स्लीप पैटर्न्स, एवरी नाइट यू टिपिकली एक्सपीरियंस साइकिल्स लास्टिंग 5 minutes to over an hour, ड्यूरिंग these साइकिल्स योर बॉडी बिकम्स, ये सब लिखा है, हम पढ़ चुके हैं। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को ना। तो इज़ मोर टिपिकल अमंग यंग पीपल, ये यंग पीपल की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। मे मेक योर एक्सट्रीमिटीज़ मूव इंडिपेंडेंटली, ये कहाँ लिखा है? यहाँ इन साइकिल्स, स्लीप साइकिल्स ईच लास्टिंग फ्रॉम 5 minutes to over an hour, ओके। ब्लड प्रेशर, ब्रेन, ब्रीदिंग, ये सब अपने अपने ढंग से चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी एक बार ना, नेक्स्ट, ईच नाइट लास्ट अबाउट एन आवर, सो अबाउट एन आवर, ईच नाइट लास्ट अबाउट एन आवर। तो REM स्लीप जो है 5 minutes to over an hour, ओवर लिख दिया ना, तो ये मैच नहीं हो रहा है, ये रॉन्ग होगा। सब कुछ मिल रहा है लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा की बात हो रही है, ये बोल रहे हैं सिर्फ लास्ट अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए ही रह सकता है, तो ये रॉन्ग हुआ। When the brain it is at its most at ease, यहाँ तो एक्टिव रह रहा है ब्रेन, योर बॉडी बिकम्स मोर एक्टिव। और उसके बाद ब्रेन की तो वैसे यहाँ बात ही नहीं हो रही है। और अच्छा, दिस स्लीप अकॉर्डिंग टू क्रूशियल फॉर योर ब्रेन, इट इज़ द बिजिएस्ट टाइम, सो नहीं, ये तो बिजिएस्ट टाइम बता रहा है, देखो ये देखो, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बचा है हमारे पास, तो बी और सी हम आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का टाइम ही नहीं होगा वहाँ पे हमारे पास। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। ब्रेन वेव्स, सो ये हमें पहली लाइन में मिल गया था, और इससे रिलेटेड यहाँ लगा लो, ये सब चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे भी लगा लो। तो ये चीज़ जो हमने क्रॉस लगाया, मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ मैच नहीं हो रही थी, तो बचा अपने पास यही, तो ये लगा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा, 9 पैराग्राफ यहाँ दिए हैं इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, ठीक है। इसको पहले, अब इसमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी यही है, पहले इनको पढ़ के जाओ, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, फिर पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ चलेंगे। और अब हमें मोस्टली सभी पैराग्राफ्स का पता है, लास्ट के ये FGHI, ये 4 पैराग्राफ अच्छे से नहीं हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हमें इन्हीं में आंसर्स मिले, बट ठीक है, फिर भी पढ़ना होगा। फर्स्ट है जनरेशंस, वेरिएशन इन स्लीपिंग हैबिट। जनरेशन की बात वहाँ टीनेजर्स, अडल्ट्स वगैरह बात हो रही थी, उस पैराग्राफ में एक बार देख लेंगे। रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है। द साइकिल इज रिपीटेड, साइकिल ढूंढेंगे, रिपीटेशन,
डेंजर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड स्लीप डेप्रीवेशन, स्लीप जिसको कम आती है उसकी वजह से डेंजर्स जो एक्यूमुलेट होंगे उसके बारे में बात होगी। तो ये मुझे पता है इसकी लोकेशन कहाँ है क्योंकि हमने ये पढ़ा था। अब हमने जो होमवर्क किया था जब हम पहले टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने अंडरलाइन किया था, तो मैं ढूंढ रही हूँ जनरेशंस, ठीक है, साइकिल, ब्रेन एक्टिविटी, डेप्रीवेशन। देखो यहाँ तो नहीं है ए पैराग्राफ में, और बी में भी ऐसा कुछ नहीं है। सी में हम लोग देख सकते हैं यहाँ बेबीज, टीनेजर और ओल्डर पीपल, ये सब भी दिया है। तो हम इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं। ये वाला, ये स्लीपिंग हैबिट्स के ही बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि वैरायटी ऑफ रीज़न, ओल्डर, लेस स्लीप एंड ऑल। तो ये सी पैराग्राफ हमारा हो गया। अब रिसोर्सेज साइकिल रिपीटेड, अब हमने इतने पैराग्राफ पढ़े हैं, यहाँ पे सी भी पढ़ा, डी भी पढ़ा, यहाँ पे साइकिल और रिसोर्सेज ये सब नहीं लिखा था। तो हम सीधा चलेंगे पढ़ने। ये देखो, अब हमने ये एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ है कि अपना साइकिल्स और ब्रेन वेव्स अब्जॉर्ब ड्यूरिंग REM स्लीप आर कंपेरेबल दोज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग वेकफुलनेस, नहीं। सो हमें ढूंढना है रिड्यूस्ड ब्रेन एक्टिविटी कहाँ पे होगी वो देखना है। तो इसमें तो नहीं है। ब्रेन एक्टिविटी के बारे में देखो यहाँ पे बात हो रही थी इस जी पैराग्राफ में, थोड़ा हमने इसको पढ़ा था। यस, हमने जी पैराग्राफ को भी पढ़ा था REM के लिए। ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे और क्या बात हो रही थी, स्लीपिंगनेस, डिसोरिएंटेशन, इंक्रीजिंग, नहीं। हमने रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी आई थिंक यहीं कहीं तो थी। ब्रेन एक्टिविटी देख लेते हैं एक बार। स्टेजेस, वंस प्रोसेस एक्टिव फंक्शनिंग द बॉडी, एक्टिव बॉडी की बात हो रही है, कैन बी इजीली वेकन अप, स्लीपिंग पैटर्न, सो विच बॉडी फॉर स्टेज व्हेन अनकॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग एट दिस टॉकिंग, द मोस्ट क्रूशियल फेज फॉर योर बॉडी। तो हमने रिड्यूस्ड रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड ब्रेन एक्टिविटी, डेंजर्स, ओके। द मोस्ट क्रूशियल ब्रेन आ गया, देखो यहाँ पे, हैज स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड इज हीलिंग। तो ये वर्ड्स हमें बताते हैं रिड्यूस्ड ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है। तो हम इसके लिए जी पैराग्राफ को लगा देते हैं। देखो आप भी पढ़ लो, ठीक है, ये पूरा डिनोट करता है इसके लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चढ़ लेते हैं, एच पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो योर डीप साइकिल वर्ड रिपीट्स इटसेल्फ लिखा है, तो मैं आगे पढ़ूंगी नहीं, तो मैं यहाँ एच लगा दूंगी, ठीक है। अब लास्ट का एक पैराग्राफ बचा आई, तो हम यहाँ आई लगा सकते हैं, बट ठीक है वीडियो बन रही है तो हम इसको देख लेते हैं। स्लीप डेट अकर्स, स्लीप डेट क्या होता है, व्हेन कंसिस्टेंटली गेट लेस स्लीप। इसका मीनिंग देखो साथ साथ में इसने दे दिया है। मोस्टली ऐसा ही होता है जब हार्ड वर्ड होता है तो उस सेंटेंस को पढ़ो 2 बार, उसका आपको मीनिंग कुछ समझ में आएगा। Occurs when consistently get less sleep than you require each, even only by 1 hour. It could cost you in the form of daytime sleepiness, difficult concentrating. ये सब कम स्लीप होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आती हैं, जो कि ये लास्ट वाले ऑप्शन में यही बात कर रहा है, डेंजर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड स्लीप डेप्रीवेशन। तो ये हमने सॉल्व किया।